नमस्कार दोस्तों, कंट्रोल व्यू चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बेसिकली 24 अगस्त का जो कल का वीडियो था उसमें जो टारगेट्स थे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। और कल के लिए यानी कि 26 अगस्त के लिए ट्रेड सेटअप शेयर करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। आइए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। डेली चार्ट, निफ्टी डेली चार्ट के हिसाब से आप हम लोग शुरुआत करें तो बेसिकली आज का दिन भी ग्रीन डे था, आज भी नया हाई क्रिएट हो गया, राइट। तो इन एन एवरेज व्हाट आई फील इज कि जो भी डेली चार्ट के हिसाब से कन्वर्ट हो रहा है, ये वेव ए कंप्लीट हो गया। पॉसिबली वी आर डूइंग अ वेव बी। डेली चार्ट के हिसाब से, डेली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे बी कंप्लीट हो रहा है। अगर ये बी कंप्लीट हो रहा है तो हम लोग को वेव सी के लिए नीचे पुल बैक हो सकता है, पॉसिबल है डेली चार्ट के हिसाब से। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी है डेली चार्ट के लिए। लेकिन आज के दिन का जो ट्रेड है, डे है, उस हिसाब से हम कंसिडर करते हैं कल के दिन एक्चुअली में क्या होने वाला है। सो कल के दिन एक ट्रेड सेटअप क्या मिल सकता है वो कंसिडर करके हम लोग आवरली चार्ट में देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के। आवरली चार्ट के हिसाब से हम लोग का जो टारगेट सेट किया था कल के वीडियो में, जैसे 24 अगस्त को, और टारगेट हम लोग का था 16,734, राइट। टारगेट जस्ट 20 पॉइंट से मिस हो गया एंड वी लॉस द मोमेंटम एक्चुअली, राइट। 11 बजे सडनली, 9 बजे से तो अच्छे से गैप अप ओपन होके मार्केट ऊपर जा रहा था, वहाँ से 11 बजे के कैंडल पे अराउंड मोमेंटम लूज हो गया और वहाँ से हम लोग गिरना चालू हो गए, राइट। तो एक्चुअली एलियट वेव का एनालिसिस के हिसाब से हुआ क्या है, तो पॉसिबली मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ ए बी सी। सो ये बेसिकली वेव 3 एंड वेव 4 यहाँ पे हो रहा है। तो वेव 4 यहाँ पे अगर कंप्लीट हो रहा है तो मेरे को टारगेट कल के लिए वेव 5 के लिए ढूंढना है। अगर मैं कल के लिए वेव 5 के लिए टारगेट ढूंढना सेट करूँ तो बेसिकली मेरा कल का टारगेट रहेगा 16,704 पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट रहेगा 16,760, राइट। सो ये मेरे फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट रहेंगे वेव 5 के लिए, जो ये स्मॉल में है 1 2 3 4 एंड 5। तो उसके लिए वेव 5 के लिए ये मेरे कल के टारगेट्स है। सपोर्ट आप कंसिडर कर सकते हैं बेसिकली 20 EM है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यही बेसिकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, 16,600 के आसपास है वो। 16,600 पे पहला सपोर्ट रहेगा, अगर वो ब्रेक होता है तो दूसरा सपोर्ट रहेगा 16,519 पे, राइट। सो मार्केट बेसिकली अभी डिलेमा में है कि क्योंकि इंडिकेटर्स ऑलरेडी आवरली चार्ट के हिसाब से क्रॉस जोन में आ चुका है। इंडिकेटर्स ऑलरेडी सेल क्रॉसओवर दे चुका है, राइट। अगर आप देख सकते हैं शॉर्ट में एकदम जूम करके, तो ऑलरेडी ये सेल क्रॉसओवर दिखा रहा है, राइट। सो पॉसिबल है कल के दिन मार्केट स्पाइक अप करे और वहाँ से गिव अप कर दे गेंस। ये पॉसिबल है, जहाँ पे मेरा वेव 5 का फर्स्ट टारगेट मिलेगा और वहाँ से सेल ऑफ मिल सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कल के दिन के लिए, राइट। अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होता है वो एक्चुअली मार्केट के लिए कल डायरेक्शन देगा, राइट। तो बेसिकली आप सपोर्ट कंसिडर कीजिए, ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो ये सपोर्ट के लिए अगर नीचे के साइड के लिए आप ट्रेड भी ले सकते हो, ये पॉसिबिलिटी। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो फर्स्ट टारगेट तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये टारगेट और सेकंड टारगेट के लिए आप ट्रेड ले सकते हो, राइट। ये हो गया आवरली चार्ट के हिसाब से निफ्टी में कल क्या हो सकता है। निफ्टी डेली के चार्ट के हिसाब से ऑलरेडी इंडिकेटर्स सेल जोन में ही है, सेल क्रॉस, MACD ऑलरेडी डेली चार्ट के हिसाब से भी सेल क्रॉस ओवर ही दे रहा है। तो पॉसिबल था जो ये तीन दिन से कंटिन्यूस रैली दिख रही थी, मार्केट ऊपर जा रहा था, उसकी वजह से ये पॉसिबल था कि ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें बाइंग साइड में चेंज हो रहा है, बट नहीं, वो ओवरऑल अभी भी सेल क्रॉसओवर ही दिखा रहा है, राइट। सो डेली में भी सेल इंडिकेटर्स बता रहे हैं और आवरली चार्ट के हिसाब से भी जस्ट क्रॉसओवर दिख रहा है कि सेल क्रॉसओवर दिखा रहा है, राइट। ओपन इंटरेस्ट देखते हैं निफ्टी का। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आप देखेंगे निफ्टी का, तो पहला हर्डल है 16,700 पे, हेवी कॉल राइटिंग दिख रही है, राइट। 16,700 पे हम लोग का फर्स्ट टारगेट है वेव 5 का। पॉसिबिलिटी है कि हम लोग को वेव 5 का फर्स्ट टारगेट भी वहाँ पे अचीव कर सकते हैं। और सपोर्ट देख सकते हो तो 16,600 पहला सपोर्ट है, हम लोग का भी वही सपोर्ट है 16,600 पहला सपोर्ट, और फिर नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 16,500, और मेरा नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है 16,519 पे। सो इन एन एवरेज आप देख सकते हो कि ये ओपन इंटरेस्ट भी हम लोग के एनालिसिस को सपोर्ट कर रहा है।
सो इन एन एवरेज आप बेसिकली टारगेट कर सकते हैं वेव 5 के लिए, या फिर मार्केट गेन्स गिव अप कर सकता है तो सपोर्ट को टारगेट कंसिडर करके आप नीचे के साइड में भी ट्रेड ले सकते हो। ये पॉसिबिलिटी है निफ्टी में। आइए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी के चार्ट, डेली चार्ट है ये बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के हिसाब से हम लोग ये चैनल में बहुत लंबे से ट्रेड कर रहे हैं ऑलरेडी, राइट। सो इन एन एवरेज आज का रेड डे था बैंक निफ्टी के लिए। तो जो भी गेंस मिले थे वो गेंस गिव अप हो गए एंड ऑफ द डे। तो ये कंसोलिडेशन जोन में ही है बेसिकली, एक रेंज है ये रेंज में ही बैंक निफ्टी घूम रहा है एक्चुअली। जब भी 36,000 के नियर बाय आ जाता है वहाँ से जो भी गेंस रहते हैं वो गिव अप हो जाते हैं, राइट। सो लेट्स सी, डेली चार्ट में ऑलरेडी इंडिकेटर्स सेल में ही दिखा रहे हैं, इंडिकेटर्स ऑलरेडी बैंक निफ्टी में सेल जोन में ही दिखा रहे हैं। सो लेट्स सी आवरली चार्ट में बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो कल के लिए अगर मैं कंसिडर करूँ कि ये बेसिकली आज जो स्पाइक अप हुआ था सुबह के दिन, राइट, सुबह जो हाई बनाया था 35,910, वो स्पाइक अप के हिसाब से जो गेंस गिव अप हो गए थे, तो वो ये बेसिकली वेव 3 एंड वेव 4 कंप्लीट हो गया। तो कल मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है वेव 5 ट्रेड करने के लिए, सेम लाइक निफ्टी के जैसे। अगर स्पाइक अप मिल जाता है तो ये वेव 5 कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ से फिर नेक्स्ट डे के लिए जो भी ए या बी सी करेक्शन बनना है वो बनते जाएगा, राइट। अगर ऐसा नहीं होता है, ये इसके लिए बैंक निफ्टी के लिए वेव 5 अगर ट्रेड लेना है तो सपोर्ट जोन रहेगा 35,500 पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट है 35,262, राइट। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है या सपोर्ट लेवल ऑलरेडी ब्रेक करके 20 DMA के नीचे क्लोज हो जाता है, तो ये बेसिकली फिर मेरे को ये इम्पल्स वेव नहीं दिखेगा। ये जो मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5, ये इम्पल्स नहीं रहेगा, बेसिकली ये चेंज हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, राइट। अगर ऐसा हो जाता है, अगर मार्केट गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो ये करेक्टिव फेज दिखेगा मेरे को, ये इम्पल्स कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो बेसिकली मैं वेव जेड के लिए यहाँ पे पोजीशन फाइंड आउट करूँगा, वेव जेड बनेगा, राइट। ए बी सी कंप्लीट होके फिर वापस वेव जेड बनेगा। तो आप बेसिकली ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट को भी रिवर्स साइड में आप टारगेट कंसिडर करके इन पे आप ट्रेड ले सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में भी, राइट। ये हो गया पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी में। ओपन इंटरेस्ट देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का MACD ऑलमोस्ट वेरी क्लोज है सेल क्रॉस ओवर के टुवर्ड्स। लेट्स सी, पर इन एन एवरेज सेटअप तो बेसिकली वैसे ही बन रहा है कि आपको काइंड ऑफ डिलेमा में रहेगा। मे बी ऊपर स्पाइक अप देके गिव अप हो सकता है या फिर गैप डाउन ओपन करके आप ये सपोर्ट्स पे ट्रेड ले सकते हो, ओके। ओपन इंटरेस्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से पहला हर्डल है 36,000 का। एज यूजुअल 36,000 के आसपास आ जाता है। वैसे हमारा टारगेट भी 35,941 का है। वहाँ से वेव 5 कंप्लीट होने के एक्सपेक्टेशंस है और वहाँ से वेव 5 अगर कंप्लीट हो जाता है फिर मैं ए के लिए एक्सपेक्टेशंस रखूँगा नेक्स्ट डे के लिए, राइट। और सपोर्ट रहेगा 35,500। 35,500 मेरा पहला सपोर्ट है। दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 35,000। तो वह 35,262 पे मेरा दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, राइट। सो इन एन एवरेज आप ये ट्रेडिंग जोन कंसिडर करके जो रेंज दिया हुआ है वेव 5 कंप्लीट होने के लिए 35,941 उसे ट्रेड ले सकते हैं, सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के वेव 5 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो जो भी हाई है आज के दिन का, बेसिकली जो लास्ट कैंडल का हाई है या फिर कल के दिन का जो हाई रहेगा उसे कंसिडर करके नीचे के साइड में ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्ट सपोर्ट तो ये चैनल सपोर्ट भी हो सकता है, चैनल सपोर्ट से भी बाउंस बैक होने के एक्सपेक्टेशंस है, राइट। सो आज के दिन के लिए इतना ही। ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।